हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्राभुपादीयदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्यस्तारिणे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मौसम दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश गणी हरहु विषम भवभीर। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। कामहि नारी प्यारी जिमी लोभहि प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विगत 2 दिन से परम पवित्र करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जिसमें कल आपने अजामिल की कथा सुनी कि वह अजामिल कन्नौज का निवासी था और वैश्य का संग होने के कारण भच्च अभच्च सबई सो खाई। उसका खाना पीना आहार व्यवहार सब बदल गया। और उसके 10 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम था नारायण, जो अंतिम था, छोटा पुत्र था। और जैसे आपने सुना, समय अनुसार मृत्यु का समय आया और यमराज के दूत उनके समक्ष प्रकट हुए। तो वक्र तुंडान धूर रोपणा आत्मानम नेतुमागता। जैसे ही वह यम दूतों का दर्शन किया तो वह बड़ा भयभीत हो गया। क्यों? वक्र तुंडान, क्योंकि यमदूत इतने भयंकर थे, उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे। ऊर्ध्वरोमपण आत्मानम, और उनके जो बाल थे वो ऐसे ऊपर की ओर खड़े हुए थे, बड़े भयंकर लग रहे थे। हाथ में रस्सी लेकर के आए। उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल, दांत नुकीले, देखने में विकराल लग रहे थे। ऐसा स्वरूप जब अजामिल देखा तो वह डर गया और देखकर उसका पुत्र दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणामहम, थोड़ी दूर पर उसका पुत्र खेल रहा था, जिसका नाम था नारायण। और वो अपने पुत्र को पुकारने लगा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। नारायण सुत नाम उचार्यो, जमजूतनि हरि गणनि निवार्यो। नारायण सुत नाम उचार्यो, नारायण सुत नाम उचार्यो, नारायण सुत नाम उचार्यो, जमदूतनि हरि गणनि निवार्यो। दूतन कहो पढ़ो यह पापी, इनको पाप किए हैं पापी। तो कहा, जब नारायण नारायण पुकारा और यमराज के दूत उसके गले में फंदा डाल दिए, और जैसे ही उसके मुख से नारायण नारायण की ध्वनि निकली तो जमदूतनि हरि गणनि निवार्यो, जमदूतनि हरि गणनि निवार्यो। तुरंत विष्णु के दूत, भगवान के दूत, भगवान के पार्षद आ गए। अब इधर जब भगवान के पार्षद आए तो कहे, छोड़ो 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 छोड़ो। इस प्रकार से यमराज जी के दूत देखे कि ये क्या कह रहे हैं। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापतन। और भगवान के दूत कहने लगे, अरे इसको छोड़ दो, क्योंकि भर्तु नाम जो हमारा भरण पोषण करते हैं उन स्वामी का यह नाम पुकार लिया है, इसलिए तुरंत इसको छोड़ दो अगर अपना कल्याण चाहते हो। यम प्रेष्ठान विष्णुता वारयामा सुरोजसा।
अगर अपना कल्याण चाहते हो तो छोड़ दो। इस प्रकार से जब उनमें संवाद हुआ तो कहा जाता है कि भगवान के दूत 4 दूत आए और यमराज जी के 3 दूत आए। तो 3 दूत क्यों आए? तो कहते हैं कि वो 3 प्रकार से पाप किया था। मन उक्ति पाणी भी, भागवत में श्लोक आया है, मन उक्ति पाणी भी, मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार से पाप करने के कारण यमराज जी के 3 दूत आए। और इधर 4 दूत क्यों आए? तो कहते हैं 4 शब्द, 4 वर्ण पुकारा। भगवान का जो नाम है नारायण, नारायण, तो इसलिए 4 दूत आए। इधर देखा कि इधर 4 इधर 3, तो स्वाभाविक जिधर थोड़ी ज़्यादा पलड़ा भारी होता है तो कम पढ़ने वाले लोग डर जाते हैं। तो वे कहे के यूयम प्रतिषेध धारो धर्मराज से शासनम। अरे तुम धर्मराज की, विष्णु के दूतों से कहते हैं यमदूत, के यूयम प्रतिषेध धारो धर्मराज से शासनम। तुम यमराज जी को नहीं जानते, तुम उनके विरुद्ध शासन कर रहे हो। अरे ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्कर्मी है और इसकी सुरक्षा के लिए तुम सभी आए हो। क्यों? क्योंकि इसने नारायण पुकारा। अरे इसने नारायण नाम अपने पुत्र का लिया है। तो इधर अब सुखदेव गोस्वामी इतनी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब अजामिल, अब आप विचार करिए कहीं आप फंस जाएं और सभी आपको पीटने लगे और 2-4 व्यक्ति आपकी सुरक्षा में आ जाएं और थोड़ी वार्तालाप उनमें हो तो थोड़ा श्वास मिल जाता है। चलो अब देखो होता क्या है। तो इस प्रकार से जैसे ही अजामिल देखा विष्णु दूतों को, थोड़ा खुश हुआ कि चलो थोड़ी रक्षा तो हुई। और कहते हैं कि देखने मात्र से ही उसके हृदय में पवित्रता आने लगी। सर्वे, जैसे हमने बताया कि वक्रतुंडान, कि जो यमराज जी के दूत हैं उनके बड़े बड़े बाल हैं, आँख नाक कान भयंकर हैं, हाथ में पास लिए हुए हैं, विभिन्न हथियार लिए हुए हैं और देखने में विकराल भयंकर लग रहे हैं। और दूसरी ओर विष्णु के दूत सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कोशैयवाससा किरीटिना कुंडलिनो लशत पुष्कर मालिना। सर्वे पद्म पलासाक्षा, उनके अक्ष यानी नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। उनको देखने से व्यक्ति आसक्त हो जाए, प्रेम उमड़ आया। पीत कोशैयवाससा, और वसन यानी वस्त्र उनके पीतांबर धारी हैं सभी। किरीटिना कुंडलिनो, मस्तक पर मुकुट है, कान में कुंडल हैं जो चमचमा रहे हैं, प्रकाश निकल रहा है। लसत पुष्कर मालिना, और गले में सुंदर कमल की माला पड़े हुए है। सर्वे चनूतन वयसा सर्वे चारु चतुर्भुजा, और चतुर्भुज हैं, 4-4 हाथ वाले हैं। और इधर यमराज जी के तो 2-2 हाथ वाले हैं। धनुष निशंग से गदास शंख चक्रांबुज स्त्रिया, और जिनके हाथ में धनुष है, तरकस है, तलवार है, गदा है, शंख है, चक्र है, कमल है आदि से सुशोभित हैं भगवान के दूत। ऐसा देख कर के आपस में वार्तालाप हुई और यमराज जी के दूत बड़े भयभीत हो रहे हैं। तो यमराज जी के दूत कहते हैं कि आप इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या आप धर्मराज को नहीं जानते? आप उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। अरे ये समाचार सारे संसार में फैल जाएगा कि किसी ने आकर के बड़े दुष्कर्मी को बचा लिया। आप विचार करिए, इसने भर्तु नाम आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है।
इसलिए तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्मो य धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण। भगवान के पार्षद पूछे कि अगर आप कहते हैं कि हम धर्मराज के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो आप बताइए कि वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्ययः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्। तो विष्णुदूत कहते हैं कि एक काम करिए, ये बताइए ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्, धर्म क्या है? आप बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर रहे हैं तो बताइए धर्म किसे कहते हैं? एंड धर्मस्य लक्षणम यच्च धर्मस्य लक्षणम, और धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहा जाता है और धर्म का लक्षण क्या है? धर्म जो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं वो किसने स्थापित किया है? तब यमराज के दूत कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण। कहते हैं कि जो शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में जो करणीय हैं उसे धर्म कहते हैं, और अधर्म किसे कहते हैं? जो निषेध कर्म हैं उन्हें अधर्म कहते हैं। तो छोटी सी उक्ति में उत्तर दे दिए। फिर कहते हैं वेद नारायण साक्षात। यद्यपि नारायण को यमराज के दूत जानते हैं, कहते हैं कि वेद नारायण साक्षात। सीधे सीधे समझिए, वेद को जानना, नारायण को जानना। वेद क्या है? नारायण है। इस प्रकार से वार्तालाप हुई। और कहते हैं कारिणाम गुण संगोष्ठी देहवान ह्य कर्मकृत। यह बड़े बड़े घोर पाप किया है, क्यों आप इसका पक्ष ले रहे हैं? फिर उसका चरित्र बताते हैं अब यमदूत कि एकदा सौवनम यातः पितृसंदेश कृत्या। कि एक बार की बात है कि यह अजामिल चलते 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 एक दिन वन में गया। उसके पिताजी ने कहा कि जा करके पुष्प इत्यादि लेकर के आओ। आदाय तत आवृत्तः, और आते समय फल पुष्प समित कुशान, अपने हाथ में फल पुष्प और समित कुश इत्यादि लेकर के आ रहा था। दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन, संग का बड़ा प्रभाव होता है, संग की महिमा है। साधु का संग करोगे तो निश्चित रूप से नारायण कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा हरे राम मुख से निकलेगा। और संग जहाँ गड़बड़ हुआ तो सर्वनाश, भक्ष अभक्ष, कुछ भी खाओगे कुछ भी करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, विवेक ही मर जाता है। देखिए, आप विचार कर सकते हैं अजामिल की ऐसी दशा क्यों हुई। तो भागवत में शुरू में ही जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संसर्ग दूषिता, दूषित स्त्री का संग करने के कारण, अगर किसी महात्माओं का संग किया होता तो अवश्य आज उसको इन यमराज के दूतों का सामना न करना पड़ता। तो इसलिए भगवान की कृपा से आपके क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन सेंटर बना हुआ है, तो कृपया इधर आया कीजिए। इधर संडे प्रोग्राम होता है, आने से निश्चित रूप से आपकी मति भगवान में लगेगी। तो जब वो देखा दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन, कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ बैठी हुई है और कामासक्ति के साथ आपस में सब आलिंगन कर रहे हैं। जगाम हृदय वसम सहसैव विमोहितः। थोड़ा सा साइलेंस के लिए आप थोड़ा सा जगाम हृदय वसम सहसैव विमोहितः। वो
अब क्या किया वो अजामिल, होता क्या है अगर कहीं गलत दृश्य देखा तो बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है, साधु पुरुषों का लक्षण है कि वो उस कार्य को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए। परंतु फिर वो क्या किया, जगाम हृदयवशम सहसैव विमोहितः, उसमें आनंद लेने लगा, विमोहित मोहित हो गया और देखने लगा बार बार। अब आते 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 समय आया कि पिताजी बुलाए हैं तो आ रहा था, लेकिन मन सा ध्यान, मन से ध्यान करने लगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ध्यायस्तु विषयान् पुंसः, सारी प्रॉब्लम होती है ध्यान से। जैसा करोगे ध्यान वैसा हो जाएगा आपका ज्ञान। तो ध्यान करता करता उस चल चरित्र को अपने हृदय में बसा लिया। ध्यान करते 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 अब वो अपने घर आया और घर आकर के ग्रामीण मनोरमई कामई प्रसीदेत यथा तथा, और उसी प्रकार आपस में रमण करने लगा। अब सारे कर्तव्य अकर्तव्य सब भूल करके उसमें ही रमने लगा। और समय आने पर विप्राम स्वभार्यायाम प्रोढ़ाम, अपनी भार्या का त्याग कर दिया। कुले महती लंभिताम, जो कुल में श्रेष्ठ थी, आचरण में श्रेष्ठ थी, ऐसी अपनी सुंदर पत्नी को भी वह त्याग दिया। विसर्सर्जा चिरात पापः स्वरिण्या पांग विद्दरी, और अपने माता पिता इत्यादि कुटुंबिन्यः कुटुंब मंदिरम, कुटुंब का पालन करने लगा अपने। किस कुटुंब का, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्चोपनिन्ये, समय मिलने पर वो उस वैश्या को ढूंढता ढूंढता फिर पहुंचा। कुछ समय बीत जाने पर और उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आकर के उसके साथ रहने लगा। अपने माता पिता को घर से भगा दिया, अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। फिर क्या करने लगा, शास्त्रीय मूलंघ्य स्वैरम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो है जो भगवान ने बताया है। भगवान ने क्या बताया कि मन मना भव मत भक्तो, लेकिन मूढ़ लोग हैं, गीता पढ़ते हैं लेकिन मंदिर में आकर के सीखते नहीं हैं। उलट पलट के कुछ पढ़ लिया, मन माना भव मत भक्तो, कि मन माने रूप से कार्य करो। भगवान कहते हैं मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। नास्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संशय है ही नहीं। परंतु वो स्वैरम, अपनी इच्छानुसार, शास्त्रम उल्लंघयः, शास्त्रों में जिस कार्य को निंदित बताया गया है वो ही कार्य करने लगा। रात दिन उस वेश्या के साथ गमन किया, उसी के साथ खाना पीना, टोटल आहार व्यवहार सब कुछ उसका बदल गया। और यमदूत कहते हैं कि हे विष्णु दूतो, इतना ही नहीं, तत् एनम दंड पाणे, ये दंड देने लायक है, आप इसको बचा रहे हैं। सकाशम कृत किल्पिशम नैश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति, अरे ये अब तक प्रायश्चित भी नहीं किया, कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया कि हम जिसके आधार पर इसको छोड़ दें। और अगर आप इसकी सुरक्षा करेंगे तो यह संसार में गलत संदेश जाएगा कि एक कामी व्यक्ति को, अत्याचारी व्यक्ति को, अधर्मी व्यक्ति को 4 पुरुषों ने आकर के बचा लिया। आप जानते नहीं भगवत गीता में क्या लिखा है? भागवत में भी लिखा है, यद यदाचरति श्रेयास नितरस तत्तदीहते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे छोटे लोग उनका अनुगमन करने लगते हैं। अगर आप इस प्रकार से इस अधर्मी का पक्ष करेंगे तो निश्चित रूप से सारे ब्रह्मांड में मैसेज जाएगा और सभी लोग जो कुछ डर करके भगवान के भजन करते हैं वे भी छोड़ देंगे कि अंत समय में कोई ना कोई 4 आ जाएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तब कहते हैं विष्णुदूत सारी बात सुने। अब विष्णुदूत बोले, सुनो 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 सुनो, अयम
आप कहते हो कि वो प्रायश्चित नहीं किया। अयम हि कृत निर्देशो जन्म कोट्यायं हसामपि यद्व्याहार दिवसो नाम स्वस्त्ययनं हरे। अरे इस परम पवित्र करने वाला हरि का नाम पुकारा है, क्या आपको पता नहीं चला? तो ये सभी पापों का प्रायश्चित पहले ही कर चुका है, क्योंकि भगवान के नाम लेने पर कहते हैं कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। जो जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारित हो जाता है तो उसके सभी प्रकार के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो आपको इतना नहीं पता धर्म के विषय में? यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम, जैसे ही इसने 4 वर्ण वाले नारायण का नाम उच्चारित किया तो यह सभी पापों से मुक्त हो गया। कौन कौन पापों से? इस्तेनः सुरापो मित्रदुः ब्रह्मा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगो हन्ताये च पाकिनो परे। कह रहे हैं जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम आता है वह व्यक्ति इस्तेना सुरापो, अगर शराबी हो, चोरी करने वाला हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरुतल्पगा गुरु पत्नीगामी हो, स्त्री राज पितृगो हंता, स्त्री राजा पिता और गाय को मारकर खाने वाला हो, गाय को भी मारने वाला हो, पात कीनो परे, अरे सबकी बात छोड़ दो, बुरा से बुरा पाप करने वाला हो, जिसकी हम उपमा भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला, सर्वेशाम सब कुछ करने वाला हो। इदम एव, जैसे ही इदम नारायण के नाम को लेता है, कृष्ण के नाम को लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही यह नाम पुकारेगा तो उसके निश्चित रूप से नाम व्याहरणम, नाम लेने से किसका कहते हैं? विष्णु, भगवान के नाम लेने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विप्र जन्म इन जुए हारयो, कहते तुम हमें निवारयो, गणनी कयो इन नाम उचार्यो, नाम महात्म तुम न विचार्यो। तो गण कहते हैं कि भैया इसने भगवान का नाम पुकारा है, और नाम की महिमा क्या आप नहीं जानते? जान अजान नाम जो ले। अब विष्णुदूत भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं कि भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि पाप की तो बात छोड़ दो, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, और उसके हृदय में सर्वै गुणैस्तत्र, सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। किनके? देवताओं के। कहते हैं जान अजान नाम जो ले, जान अजान नाम जो ले, हरि वैकुंठ वास तिन्हि दे, जान अजान नाम जो ले। जान बूझकर या अनजाने में जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान इतने करुणामयी हैं, करुणा निधान हैं, कृपा के सागर हैं कि हरि वैकुंठ वास तिहि देहि, भगवान उसको वैकुंठ का वास देते हैं। जानबूझ कर लो या अनजाने में लो, जान अजान नाम जो ले, जान अजान नाम जो ले, हरि वैकुंठ वास तिहि देहि, जाने को सद खाई। जैसे कोई बिना जानकर कोई औषधि खा ले तो उसका सारा रोग खत्म हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम है, जान करके लो या अनजान में लो। भव रोग
समाप्त कर देता है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से डायरेक्ट मुक्ति और कहाँ जाना, बैक टू द गॉड हेड। प्रभुपाद कहते हैं बिन जाने को औषध खाए, बिन जाने को औषध खाए, ताको जो मुख हरि नाम उचारे। अरे इतनी महिमा, चलो आज आपको भगवान नाम की महिमा ही बता दें। विष्णुदूत कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल प्रमाणित है, अपने पास से बना बनाया कुछ नहीं। सूरदास जी कहते हैं जो मुख हरि नाम उचारे, जो मुख हरि नाम उचारे, नाम जो मुख हरि नाम उचारे, हरि गण तिहि तुरंत उधारे। कि हरि के गण भगवान के विष्णुदूत हर समय घूमते रहते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को कहे हैं कि विष्णु के दूत हर समय घूमते रहते हैं कि किसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आए और हम किसको उठा करके ले जाए अपने धाम। जो मुख हरि नाम उचारे, जो मुख हरि नाम उचारे, हरि गण तिहि तुरंत उधारे, जाके गृह में हरिजन तब जाए, नाम कीर्तन करे सो गाए। इसलिए साधु महात्माओं को अपने घर में बुलाना चाहिए नाम कीर्तन के लिए। हम भी बता दें कि जब हम छोटे से थे, वैसे तो कथा में अपना कभी भी प्रसंग नहीं बताना चाहिए, जब छोटे से थे तो इस प्रकार से प्रभु जी आया करते थे और हमारे पड़ोस में कीर्तन हुआ करता था। जिस प्रकार यहाँ संडे प्रोग्राम होता है, लेकिन संडे प्रोग्राम हर भक्त के घर हुआ करता था। तो जैसे ही हमें पता चलता था कि कहीं प्रोग्राम है तो हम तुरंत पहुँच जाया करते थे। तो आज उसी का परिणाम है कि भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर हमें मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा इधर संडे प्रोग्राम होता है, अवश्य आएं और सत्संग करें। क्यों? जिसके घर साधु महात्मा जाते हैं, जाके गृह में हरिजन जाई, में हरिजन जाई, जाके गृह में हरिजन जाई। जिसके घर में हरिजन जाते हैं, भगवान के भक्त जाते हैं, नाम कीर्तन करे सो गाई, नाम कीर्तन करे सो गाई। फिर कहते हैं भैया इतनी छूट दे रहे हैं भगवान, यद्यपि वह हरि नाम न ले, तदपि हरि फल दे। अगर है तब भी भगवान का नाम न ले, केवल महात्माओं को बुला करके भगवान का कीर्तन करा ले और खुद नाम न ले, तब भी हरे कृष्ण इतने दयानिधि हैं कि उसको अपना धाम दे देते हैं। जाके गृह में हरिजन जाई, जाके गृह में हरिजन जाई, नाम कीर्तन करे सो गाई, यद्यपि वह हरि नाम न ले, तदपि हरि। अरे छोड़ो, और नाम की महिमा सुनो। विष्णुदूत कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा। भगवान का नाम ऐसा है, संकेत में ले लो, परिहास में ले लो, अट्टहास में ले लो, स्तुति में ले लो, हेलन में ले लो, तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु, उसी क्षण उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं पतितः स्खलितो भग्नः, पैर फिसलते समय, संदष्ट तप्त आहतः, सांप के डसते समय, हरिदित्य वसेनाह पुमान्नार्हति यातनम, अंग भंग होते समय, कुछ आग लगते समय, चोट लगते समय, विवस्ता से कोई भी अगर हरि 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 कह देता है, तुरंत वह यम की यातनाओं से बच जाता है। कहाँ तक भगवान की महिमा का गान करें, न गंगा न गया सेतु न काशी न च पुष्करम। अरे गंगा में जाकर के फल उतना नहीं मिलता, गया में जाकर के फल नहीं मिलता, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र काशी पुष्कर कहीं भी चले जाओ उतना फल नहीं मिलता, परंतु
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जिसके जिह्वा पर यह भगवान का नाम उच्चारित हो जाए, कौन सा 2 अक्षर का नाम, हरि हरि आ जाए, तो वह निश्चित ही सभी तीर्थों के फल को सहजता में प्राप्त कर लेता है। और भगवान के नाम की इतनी महत्ता है, ना देश काल नियम शौचा शोच विनिर्णय। किसी भी देश में रहो, कहीं भी रहो, अमेरिका में रहो, भारत में रहो, पाकिस्तान में रहो, कश्मीर में रहो, कहीं भी रहो, किसी भी लोक में रहो, और सोचा शौच विनिर्णय। पहले कहते हैं, लोग कहते थे कि भगवान का नाम नहा धो करके लीजिए, ऐसे नहीं लो, वैसे नहीं लो, तो या खाइते सोईते यथा तथा नाम ले। कुछ भी करते समय सोच असोच का बात ही छोड़ दो। अरे अजामिल क्या स्नान करके नाम लिया था बस, और भगवान का नाम नहीं लिया था, केवल बोला था नारायण, वो भी अपने पुत्र को। तो भगवान के दूत आ गए और कहते हैं परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। जिसकी जिह्वा पर यह भगवान का नाम आ जाए, सारे फल, सारे तीर्थों का फल, सारे वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, समाधि, हर चीज़ का फल उसके चरणों में आ जाता है। कहाँ तक मैं भगवान की नाम की महिमा बताऊं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वासी प्रवर्तते। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण इति, कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु। सद्य यानी जल्दी, भस्मी भवन्तु हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। क्या भस्म हो जाते हैं? महापातक ककोटयः, भयंकर भयंकर पाप उसके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान नाम की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, सहसा पश्यतस्य तत्रा अंतर्दधीरे नखः। इस प्रकार से जब भगवान नाम की महिमा बताए विष्णु के दूत और कहे छोड़ो 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 इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो, तो यमराज जी के दूत डर गए और इधर ये गदा चक्र और 4-4 भुजाओं वाले, उधर पे 2-2 भुजाओं वाले, और धनुष बाण तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। तो यमराज जी के दूत वहां से भाग खड़े हुए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से अजामिल को बड़ा धैर्य बंधा और कहने लगा, अभी कुछ कहने ही वाला था विष्णु दूतों से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सहसा पश्यतस्तस्य तत्रा अंतर्दधीरे नखः। वहाँ तो बोला, सुखदेव गोस्वामी वहाँ बोले कि अजामिल दुष्कर्मी था, बहुत पापी था, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं तत्रा अंतर्दधीरे अनघ। अनघ बोल रहे हैं, अनघ। अनघ का मतलब, अघ का मतलब पापी, और अनघ का मतलब जिसने कोई पाप ही ना किया हो। सुखदेव गोस्वामी बड़े ध्यान से बोल रहे हैं कि अब वो अनघ हो गया, अब उसके सारे पाप जल करके भस्म हुए, इसलिए बोल रहे हैं अनघ। अब जैसे वो अनघ कुछ बोलने ही वाला था, विष्णु दूतों से पूछता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप कुछ बात करने वाला था, तभी विष्णु के दूत अंतर्धान हो गए। अब इस प्रकार से वो भगवान के नाम की महिमा तो सुना था, अब जैसे ही बोलने वाला था विष्णुदूत चले गए। अब उसके हृदय में कृष्ण गोविंद नारायण माधव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान की महिमा बोल रही है। और कहता है, सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके। अरे मैं नरक में जाने वाला था, मुझे बचा लिया गया। क्या? किमिदम स्वप्नम, कहीं ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्व याता अद्यते ये माम यकर्षण पाशपाणयः। अभी जो 2-2 हाथों में पास लेकर के खड़े हुए थे, वे कहाँ पर चले गए? किमिदम स्वप्नम, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था? अब इस प्रकार से विचार करता हुआ कहता है, नहीं नहीं, वो स्वप्न नहीं, अब मुझे बैठ करके भगवान के पवित्र नाम को जपना चाहिए।
और मन में मोचये ग्रस्तमात्मानम, मैं बहुत पाप किया हूँ, अब मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है, मानो यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। मैं जानता हूँ कृष्ण दया के निधान हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की पीड़ा भी करेंगे कभी ना कभी। ये सबके दुख को जो हरने वाले हैं हरि, निश्चित रूप से मेरी पीड़ा को भरेंगे, क्योंकि उनका नाम दयानिधि है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की पीड़ा भी करेंगे कभी ना कभी। इस प्रकार से मन ही मन कहते हैं। उस समय जब आया था, देखिए भगवान के नाम की कितनी महत्ता है। तपस्या करने से, सुखदेव गोस्वामी बताए, मैं आपसे बताया कल, तपसा ब्रह्मचर्येण, कि तपस्या करने से और कुछ भी अन्यत्र साधन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु उसकी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, फिर भी पाप करने लगता है। लेकिन आप देखिए कई उदाहरण हैं कि जब जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम आया, तो भगवान के नाम की ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है, पाप की तो बात छोड़ो, उसकी प्रवृत्ति ही बदल जाती है। कैसे? वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में, 2 अध्याय में जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, तो यद्यपि प्रथम अध्याय में बताया गया है कि कंस 6 संतानों का वध कर चुका था, लेकिन जैसे ही भगवान गर्भ में आए तो माता देवकी का सौंदर्य बढ़ गया, अद्भुत लगने लगी। कंस आकर के देखा और जब माता देवी का दर्शन किया तो उसका मन पवित्र हो गया। वो समझ गया कि वास्तव में अब विष्णु उसके गर्भ में आ चुके हैं। तो भागवत में लिखा हुआ है, वो विचार किया कि मैं इसको मार दूं क्या इसी क्षण। तभी सोचा नहीं नहीं, 3 प्रकार की स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। क्यों? पहला, ये तुम नारी है, दूसरा मेरी बहन है, और तीसरा इसके उदर में गर्भ है। जबकि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उस समय ऐसी धारणा उसके हृदय में नहीं आई। लेकिन जैसे ही भगवान गर्भ में आए, भगवान का भी प्रकाशित रूप में दर्शन नहीं किया, अप्रकाशित रूप में दर्शन किया कि गर्भ में है, बस दर्शन ऐसे ही कर लिया, तभी उसके विचार चेंज हो गए। ऐसे ही जो भगवान के भक्तों का दर्शन कर लेता है, संग कर लेता है, महात्माओं के मुख से कुछ सुनता है, तो कितना भी खल व्यक्ति हो, कितना भी खल व्यक्ति हो, सब के सब पवित्र हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अंत श्लोक बताए भगवद गीता का, उसके ऊपर व्याख्यान दे रहे थे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम, कि
कि जो अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तब उनमें से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस पावर लगा दिया, पूछा कि स्वामी जी ये बताइए फिर रोज़ 16 माला जप क्यों करें? मैं तो मरते समय ही नाम ले लूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहा है रोज़ 2 घंटे हरे कृष्ण करूँ मैं? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए, शांत रहे, फिर बोले इधर आओ। ये जो नाम कराया जाता है ना, 16 माला जप का जो नियम है, ये उसी के अभ्यास के लिए है, जिससे अंत समय में वो धारणा बनी रहे। कैसे? प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से समझाते थे, व्यवहार में बड़े कुशल थे, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। कहे कि अगर आप 16 नाम जप माला करते हैं तो सुबह से ही लग जाता है कि अब पहले 16 माला जप कर लेता हूँ, उसके बाद सारा कार्य करूँगा। चलो अभी 4 माला कर लिया, उसके बाद 4 और 12 माला करूँगा। दिन भर धारणा रहती है कि मेरे नाम जप रह गए, राम नाम जप रह गए, नाम जप रह। तो हो सकता है जब यमदूत आए तो कहो भैया 2 मिनट रुको, 2 माला कर लूँ, अभी 2 मिनट बैठो। ऐसी धारणा हो जाती है। इसलिए नाम संख्यापूर्वक नाम गानति भी, संख्यापूर्वक नाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही हरे कृष्ण नाम हाथ पर कर लेता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, माला पर करना है, क्योंकि माला पर करने से, संकल्पित करने से वह धारणा बनी रहती है कि मुझे 16 माला नाम जप करना है। हो सकता है यमराज जी के दूत आए तो कह दो अभी भैया 10 माला रह रही है, थोड़ा रुक जाओ, नाम जप कर लो। जन्म जन्म जतन का कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत समय में मुख से भगवान का नाम नहीं आता। अरे अपनी सबकी बात छोड़ दो, बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, ऋषि मुनि इसी के लिए साधना करते हैं कि अंत समय में मुख से भगवान का नाम आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म 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 मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। इसके लिए जतन करते हैं उन गोविंद के लिए कि वो नाम आ जाए। फिर भी अंत ना अंत राम मुख आवत नाई, अंत राम मुख आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 राम मुख अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता, वो तो उसका ही आएगा जो 16 माला नाम जब संख्यापूर्वक करेगा। तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जो भगवान का नाम जपते हैं तो नाम जपने से उनका हृदय परम पवित्र हो जाता है, और कदापि भगवान सामने आ जाए तो अवश्य भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। उनकी धारणा कितना भी पापी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जैसे अजामिल की धारणा बदल गई, उसको किसी ने कहा थोड़ी ना है कि आप राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, गोविंद नाम जपो, हरे कृष्ण हरे राम जपो। लेकिन विष्णु दूतों को देखने से ही उसके हृदय में पवित्रता और नाम महिमा, साधु महात्माओं का संग करने से, क्योंकि साधु महात्माओं का संग अमोघ है, वह निरर्थक नहीं जाता, उसका हृदय चेंज हो गया। जैसे इधर आप जानते होंगे बाली जो अपने भाई की पत्नी को उठा करके ले आया, अधर्मी था, बहुत पाप किया, तो भगवान उसके पास आए। भगवान जब तीर मारे, बाण छोड़ दिए, तो भगवान को बहुत उल्टा सीधा कहा। लेकिन
भगवान मुस्कुराए और भगवान को देख करके कहता है कि हे राम, आप मुझे बाण क्यों मारे? अरे एक बार मुझसे कह दिया होता आपने कि आपकी पत्नी को कोई उठा करके ले गया, मैं उसको 6 महीने अपने कोख में दाबा था रावण, मैं पल भर में जाकर के उसे उठा करके ले आता, रावण को उसका वध कर देता। ये सुग्रीव क्या आपकी रक्षा करेगा? इस प्रकार से भगवान को कहने लगा। भगवान बड़े प्रेम से समझाए कि तुमको पहले से वरदान था कि तुम्हारा कोई भी वध सामने से नहीं करेगा। इस प्रकार बहुत वार्तालाप हुई। फिर भगवान अंत में कहे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार कंस माता देवकी के घर में भगवान का दर्शन किया और दिन भर कृष्ण कृष्ण का दर्शन करता रहता था नाम के द्वारा, उसका हृदय चेंज हुआ, तो इधर बाली का भी हृदय चेंज हुआ। तो भगवान कहे, राम जी कहे कि मैं आपको सही कर देता हूँ। तो बाली कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, आप अभिमानवश ये कह रहे हो कि मैं सही कर देता हूँ, मुझे सही नहीं होना। गोचर जासु गुण नित नेति कहीं श्रुति गावहीं। आज वे प्रभु मेरे समक्ष सामने खड़े हुए हैं जिनको सारे वेद शास्त्र नेति नेति कह करके थक जाते हैं। सात समंद की मसी करूं लेखन सब बन राये। 7 समुद्र को मथ करके अगर मैं स्याही बना लूं और सारे वृक्षों को काट करके लेखनी बना ली जाए, धरती सब कागज करूं और धरती सारी धरती को कागज बना लिया जाए, तब भी हरि गुण लिखा न जाए। तो भगवान के नाम, भगवान की महिमा ऐसी है कि उसको कोई वेद शास्त्र थक जाते हैं। कहाँ तक भगवान राम स्वयं अपने नाम की महिमा, अपने गुण की महिमा कृष्ण भी नहीं गा सकते, कोई नहीं गा सकता। तो कहते हैं आज वे श्री राम नयन गोचर, जो अगोचर हैं, जो दिखते नहीं हैं, आज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गए हैं। जीति पावन मन को निरस करी मुनि ध्यान कब पाए। कौन से? ये दर्शन की महत्ता है। साधु महात्माओं का संग होने से, भगवान का दर्शन होने से, यद्यपि नाम नहीं जपा वो, अंत समय में मरते समय कहा, हे राम तुम मुझको बाण मार दिए, तो राम कहने से और राम का दर्शन करने से उसका हृदय पवित्र हो गया। तो कहता है जिति पवन मन गो निरस करी मुनि, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि ध्यान करके प्राणायाम पर जीत करके विजय प्राप्त करके इंद्रिय दमन कर करके उनके हृदय में भी ना भगवान राम नहीं आते, भगवान हरि नहीं आते। मोहियंती सूरयः, वे मोहित रहते हैं। कभी भगवान नहीं आते। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहे हूँ राखूं शरीर ही। आप कहते हो कि आप मेरा शरीर स्वस्थ कर देंगे। मैं इतना मूर्ख नहीं कि आप मेरा पागल बना दें। क्यों? अस कवन हसठ हटि काटि सुर तरु भारी करहि बहु। ये तो ऐसा हो गया, मैं मूर्ख नहीं कि आप मुझे कह कभी गांव में उदाहरण देते कि टोपी दे करके रमा दो, कि शरीर स्वस्थ कर देते हैं। अरे ये इतना सुंदर अवसर आज मैं प्राप्त किया कि अंत समय में मेरे मुख से राम नहीं, साक्षात आप भी प्रकट हैं, राम का नाम भी प्रकट है। तो अगर आप कहें कि मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं, तो मैं इस अवसर को नहीं खोना चाहता। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं फल से लदे हुए पेड़ को काट करके बबूल के पेड़ लगा दूं। तो राम जी कहे मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ तो ले लो। हाँ, अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज़ दे दीजिए। कितनी सुंदर बात
भगवान से बाली मांग रहा है। ये इसी पर कथा हो रही है कि भगवान के दर्शन करने से, भगवान का नाम आने से पाप और पाप करने की प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाती है। भगवान का नाम करते करते हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर व्यक्ति पाप नहीं करता। तो सब राम उनके सामने प्रकट हुए तो कहे, राम जी कहे कि कुछ मांग लो, तो कहते हैं अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ। कहते हैं कि हे राम, अगर आप कुछ देना चाहते हो, सर्वप्रथम अपनी करुणा की दृष्टि मुझ पर कर दो, बस करुणा पूर्वक देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप देना चाहते हो, कहते हैं देहूँ जो वर मांगहूँ, एक वर दे दो, क्या? जेहि जोनि जन्म करम बस कि मैं बहुत दुष्कर्म किया हूँ, मैं नहीं चाहता वैकुंठ किसी का, मैं ना वैकुंठ चाहता, कुछ नहीं चाहता, उच्च लोकों की बात छोड़ दो। मुझे पता है मैं ऐसे कर्म किया हूँ कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, जिस भी योनि में मैं जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, जेहि जोनि कर्म बस तहाँ, जिस अपने कर्म अनुसार मैं जहाँ भी जाऊँ, बस वहाँ एक सुविधा हो, क्या? तहाँ राम पद अनुराग हूँ, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। बस आपके चरण कमल में मेरी मति रमी रहे, आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे, आपके प्रति मेरा अनुराग रहे। फिर गृहस्थ होने का धर्म भी निभाया कि यह तनय मम सम विनय बल। अब बुद्धि लगाया, अब राम जी को टोपी दे रहा है। भगवान ने कहा मांगो कुछ, तो 3-4 वर मांग लिए। पहले आप करुणा की दृष्टि करो, दूसरा जहाँ भी मेरा जन्म हो। उसको पता था कि मांगना, कुछ लोग होते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करके मांगते हैं। सब कुछ मांग लिया कि जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, बस अनुराग आपके प्रति बढ़ता रहे। फिर कहा यह तनय मम सम विनय बल, आत्मवै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा पुत्र को कहा जाता है। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, मेरी आत्मा ये अंगद, इसको आप ले लीजिए। क्यों? तो राम जी पूछे क्यों ले लूं? तो कहे क्या करूं लेकर के? तो कहे गही बाँसुर वो इसका हाथ पकड़ लीजिए, बाहाँ पकड़ के कभी मत छोड़ना। अगर आप, फिर कहता है अगर आप कुछ देना चाहते हैं या दे सकते हैं तो मेरी आत्मा इस अंगद को आप ले लीजिए और उसकी बाहाँ पकड़ के कभी मत छोड़ना। हाँ, ये नहीं कहा अंगद से कि तुम जा कर के भगवान के चरण कमल पकड़ लो, क्योंकि पता है कि जीव कभी छोड़ भी सकता है, लेकिन भगवान एक बार किसी की बाँह पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। तो फिर मांग लिया एक वचन, जे गही बाँसुर नर नावन, दास अंगद की। इसको आप दास बना लो अपना, सब कुछ कह दिया। दास अंगद की। अब इस प्रकार से अजामिल अपने हृदय में भगवान का नाम पुकार रहा है और कह रहा है हाय हाय, मैं कितना धर्म किया, मैं जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया। ध्याधास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। अब अपने हृदय में भगवान नाम, भगवत भक्ति उजागर उसके हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो ये नहीं कह रहा
कि मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। कहता है पकड़ लो हाथ गंगारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गंगारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कहाँ डूब जाएंगे? भव सागर में डूब जाएंगे। और मैं आपका नाम जप रहा हूँ, अगर कभी मुझसे अधर्म हो गया तो इसमें मेरा कुछ घाटा नहीं है, घाटा आपका है। लोग कहेंगे देखो वो हरे कृष्णा वाला था, देखो क्या करता है। ये सब कृष्ण वाले इस्कॉन वाले खराब होते हैं। पकड़ लो तो मेरा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गंगारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी मझधार में नैया, फंसी मझधार में नैया, फंसी मझधार में नैया। मेरी नैया ऐसी है जो चल रही है, लेकिन उसको खेने वाला केवट कोई है ही नहीं, कोई खिवैया है ही नहीं। हे प्रभु, अजामिल कहता है हे नाथ हे गोविंद, अगर इसके खिवैया यानी नैया को खेने वाले यानी केवट आप बन जाओ तो मेरी नैया भव से पार हो जाए। देखो भगवान को ना सब टोपी दे देते हैं, सच्ची बात ये है। और भगवान इतने अच्छे हैं, सब समझते हुए वो टोपी खा भी लेते हैं। नाम कोई इतने हृदय से नहीं जपता, लेकिन फिर भी भगवान उसको ऐसी वस्तु देते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। जबकि जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, अंत समय में 2-4 बार बोल दिया नारायण नारायण, तो कहता है अब भगवान को पकड़ लिया। फंसी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं। फंसी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं। खिवैया खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो नैया पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो नैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गंगारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इधर भक्त कहते हैं अजामिल के जैसे हमने, अजामिल के जैसे हमने किए हैं पाप उद्धारे। अजामिल के जैसे हमने किए हैं पाप उद्धारे। अब उबारो आज गिरधारी, उबारो आज गिरधारी, उबारो आज गिरधारी। शरण से हम कहते हैं अगर आज आप कृपा नहीं करोगे तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, यही प्राण छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा। उबारो
भगवान से कहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए भगवान की। अजामिल के जैसे हमने, अजामिल के जैसे हमने किए हैं पाप भारी, अजामिल के जैसे हमने किए हैं पाप भारी। उबारो आज के भारी, उबारो आज के भारी, उबारो आज के भारी। शरण से हम जाएंगे, उबारो आज के भारी। शरण से हम जाएंगे। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना करने लगा, करते 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 अब 88 वर्ष का था, 10-15 साल भूत भजन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से करते 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 समय अनुसार फिर यमदूत आए, विष्णुदूत आए। वही 4 विष्णुदूत आए और इस बार विमान लेकर के आए, उसके लिए और बैठाए और लेकर के चल दिए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। विष्णुदूतों का संग हुआ तो भगवान के नाम में रुचि हो गई। इसलिए इधर संडे प्रोग्राम होता है तो अवश्य आया कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम। जो म्रियमाण व्यक्ति है, जो मरने वाला है, साधारण शब्दों में जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर का पट्टा लेकर के आया हो, सब मरने वाले हैं। तो म्रियमाण व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपचार है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण करना, गायन करना। अरे देखो तो सही, अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। जो अजामिल श्रद्धा पूर्वक, अरे श्रद्धा की बात छोड़ो, नारायण का भी नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम नारायण था तो नारायण नाम लिया। और किम पुनः श्रद्धया गृणन, लेकिन जो भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक जपेंगे, क्या उनका कल्याण नहीं होगा? इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहे। और इधर होता क्या है, यमदूत बहुत परेशान होकर के अब पहुंचते हैं यमपुरी, यमराज जी के पास। तो कहे, कति संति हसास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। तो कहे कि यमराज जी कहे, अरे आज आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो कहे, प्रभु जी पहले एक बार बताओ, हे आप, हे प्रभु कृपया, हे हमारे शासनकर्ता, हे प्रभु आप एक बात बताइए। तो उन्होंने कहा, बैठो बैठो। नहीं आज बैठ, पानी पियो, कुछ नहीं करना, हे प्रभु आप एक बात बताओ। यमराज जी वैसे सब जानते थे, फिर भी पूछ लिए। तो कहते, कति संति हसास्तारो, इस संसार में कितने लोग हैं जो शासन करते हैं। जब व्यक्ति जाता है, कौन कौन उनको लेने जाते हैं, जब व्यक्ति मरता है, कौन कौन उनको लेने जाते हैं। इस प्रकार से पूछे। तो कहते हैं यमराज जी, तो हुआ क्या बताओ तो, कि भूतानाम शेश्वराणाम अधीश्वरः, कितने ईश्वर हैं ये बता दो आप इस संसार में। हम तो समझते थे कि आप ही एक ईश्वर हैं, आप ये बताइए कितने संसार में और लोग हैं जो आपके समान हैं। अथवा जब जीव मरता है तो उसको लेकर के जाते हैं, फिर पूरा अपना वार्तालाप बताए कि हम ऐसे गए थे, 3 गए थे, उधर से 4 आ गए,
हम पे प्रहार करना चाहते थे, लेकिन हम भाग गए उनको देख करके। परंतु सर्वे पद्म पलाशाक्षा, वे बड़े सुंदर नेत्र वाले थे, हमने आज तक ऐसे किसी को देखा ही नहीं। वे कौन थे? तब यमराज जी कहते हैं, अरे इस संसार के सर्वेश्वर बहुत सारे नहीं, इस संसार के सर्वेश्वर तो एक ही हैं। सबके जो अधीश्वर हैं, सब जिनके नीचे कार्य करते हैं, वे ऐसे महान पुरुष, महापुरुष परमात्मा, इस जगत के नाथ तो एक ही हैं, वे जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं। कहते हैं, मेरी बात तो छोड़ो तुम, अहम महेंद्रो निरतिः प्रचेता सोमोग्नि ऋषः पवनोर्को विरिंचिः आदित्य विश्वे वसवोथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा संसिद्धा। मेरी बात छोड़ दो, ब्रह्मा, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, 11 रुद्र, भृगु, सारे जितने सब कुछ हैं, सब उनकी ही प्रकृति के अंतर्गत नियंत्रित हैं। भगवान सब पर शासन करने वाले हैं। और इस बात को हम कुछ ही लोग जानते हैं। तो कौन कौन है? हम 12 लोग जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो प्रह्लादो जनको कि मैं स्वयंभू इस भागवत धर्म के रहस्य को हम कुछ ही लोग जानते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और अहम, मैं जानता हूँ। क्योंकि एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः, इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या है? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभी। भक्ति योग से ओतप्रोत हो करके तत्नाम, उनके नाम को ग्रहणादि भी ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय भगवान के पवित्र नाम को गाना चाहिए। फिर कहते हैं, इसलिए अपनी अगर रक्षा करना चाहते हो, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः सन्दृशो भगवत् प्रपन्नाः तान् नोपसीदत् हरिगदया विभुक्तान् नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नृत्य करता है, जिसकी जीभ पर भगवान का नाम नृत्य करता है, उनके पास भूल करके मत जाना। क्योंकि नेशाम वयम, अरे आपकी तो बात क्या, मैं भी उन्हें दंड नहीं दे सकता। वयम, हम कोई भी उनको दंडित नहीं कर सकते। उनका स्थान यमपुरी नहीं, उनका स्थान तो वैकुंठ है, उनका स्थान वैकुंठ है। फिर कहे कि फिर ये बताओ हमें लेकर के किसको आना है? तो कहे, जिह्वान भक्ति भगवद्गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम नेयम, उन महाखलों को, महादुष्टों को लेकर के आओ। महादुष्ट बोल रहे हैं, गधों को लेकर के आओ जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता।
उनको लेकर के आओ आप। चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम, जिनका मस्तक भगवान के चरण कमल पर नहीं झुकता, जो भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की कथा नहीं सुनते, कृष्णाय नो नमति। अरे बहुत दिन की बात छोड़ दो, जिसने एक बार भी भगवान के चरण कमलों के प्रति अपना मस्तक नहीं नवाया, उनको उठा करके ले आओ, उनको हम दंड देंगे। इस प्रकार से यमराज जी अपने दूतों को समझाए और कहे भगवान के भक्तों की महिमा अद्भुत है, और कहे कि जो इस गोपनीय कथा को सुनता है तो वह सीधे भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से आपके समक्ष अजामिल का प्रसंग यथाशक्ति मैं सुनाने का प्रयास किया। आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है। यहाँ पर मैं ज्ञान की बात छोड़ो, हर चीज में छोटा हूँ, फिर भी आप सभी ने कृपा करके हमको व्यास आसन पर बैठाया। वैसे तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, और आपके चरण कमलों में हृदय से मैं विनती करता हूँ कि अगर कथा कहते समय किसी में अपशब्द का प्रयोग किया हूँ, जाने में अनजाने में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया हो जो मेरे ध्यान में नहीं है, तो कृपया आप अपना छोटा पुत्र जान करके क्षमा कीजिए। प्रभु जी ने बताया कि आप सभी 1-2 दिन बाद आज परम प्रिय प्रभु बताए कि सभी लोग आप जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम की मैं कुछ महिमा बताने का प्रयास करता हूँ कि आप सभी जाएं और जाकर के भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि कभी कभी लोग भगवान के धाम में जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में जाते हैं, लेकिन दोष कर बैठते हैं, फल लेने जाते हैं, लेकिन पाप और अपराध से रच करके आते हैं, उठा करके ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर अपनी दोष और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहते हैं जैसा उड़ीसा ऐसा वृंदावन धाम, यहाँ भी वही लोग, वहाँ भी वही लोग, कितनी गंदगी है। इस प्रकार का नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का धाम परम पवित्र है। वह उसी व्यक्ति के हृदय में अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। जीव गोस्वामी सत्संदर्भ में कहे हैं कि भगवान का धाम अपने आप को छिपाए हुए रहता है, यह उसी व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है, अनुभूति प्रदान करता है, जो भगवान का नाम, जब भगवान की कथा सुनते रहते हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, जो साधु महात्माओं का संग सुने हैं, संग किए हैं, उनके हृदय में यह वृंदावन धाम अपना स्वरूप प्रकट करता है। इस संसार में वृंदावन धाम के अतिरिक्त उसकी समता तो छोड़, उसकी तुलना छोड़ दो, समान उसके कोई भूमि नहीं है। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, कृष्ण नाम सो नाम नहीं,
इस संसार में भगवान के धाम के समान कोई भूमि है ही नहीं, क्योंकि जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहते हैं, वह मुक्ति भी भगवान के धाम की रज पड़ने पर मुक्त हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान शंकर, नारद जी, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, उद्धव जी वहाँ की लता पता बनने के लिए तरसते रहते हैं। शंकर जी वहाँ पर गोपेश्वर महादेव बने हुए हैं। नारायण ब्रज भूमि को, भगवान की भूमि में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना मस्तक ना झुकाता हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जैसे ही ब्रज रज जहाँ से गुरुनी शुरू हो जाती है सब अपना मस्तक झुका लेते हैं। नारायण ब्रज भूमि को कौन न नवाले नाथ, जहाँ आप गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ, जहाँ स्वयं शंकर जी आकर के गोपी का रूप धारण कर लिया, उनका प्रवेश नहीं हो रहा था तो गोपी बन करके गए। नारायण ब्रज भूमि को कौन न नवाले माथ, जहाँ आप गोपी भये आप श्री गोपेश्वर नाथ। उद्धव जी लता के रूप में वहाँ बने हुए हैं। ब्रजमंडल में उद्धव कुंड के नाम से एक स्थान है, उधर उद्धव जी रहते हैं। जब भगवान असुधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी कहे कि मैं तो श्री वृंदावन धाम में ही रहने वाला हूँ, मुझे यहीं रहना है। इस प्रकार से जब कहे तो उद्धव जी फिर धाम से नहीं गए और वहाँ पर ही लता पता के रूप में आ ही रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में पर्वत बने हुए हैं, शंकर जी गोपी बने हुए हैं। रसखान जी भी कहते हैं भगवान के प्रिय भक्त, मानस हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि हे कृष्ण हे नाथ, अगर मेरा कहीं भी मनुष्य जन्म मिले तो मैं जाकर के गोकुल में मेरा जन्म हो, जिससे मैं गोपी ग्वाल वालों का संग प्राप्त कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरा, चराऊं नित नंद की धेनु मझारन। हाँ, किसी कर्मवश मैं धेनु योनि में चला जाऊं, गाय बन जाऊं तो मुझे ब्रजमंडल प्राप्त हो जाए, श्री वृंदावन धाम प्राप्त हो जाए, जहाँ पर मैं ब्रज की गायों का, नंद महाराज की गायों का संग प्राप्त कर सकूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं इतने दुष्कर्म किया हूँ कि पर्वत योनि मुझे प्राप्त हो रही है, तो मुझे आप केवल इतना आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दे दीजिए कि मैं जाकर के ब्रजमंडल में बस जाऊं और उस गिरिवर, उस पर्वत के पास चला जाऊं जिसको भगवान ने धारण किया है, गोवर्धन पर्वत का संग प्राप्त हो। जो खग हो तो बसेरो करो और अगर मैं खग बन गया, पशु पक्षी बन गया, तो मुझे श्री वृंदावन धाम दे दो। मैं वहाँ पर श्री यमुना जी के कदम वृक्षों का संग करूँ, जिन्हें देखकर भगवान खुश हुआ करते थे। तो ऐसे महात्मा लोग, अरे इनकी बात छोड़ दो, जो श्री वृंदावन धाम में रहते हैं वे धाम को नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रकार हनुमान जी से भगवान राम जब सबको साकेत में लेकर के जा रहे थे तो राम कहे कि हनुमान जी कहाँ हैं?
तो ढूंढने पर पता चला हनुमान जी बैठकर भगवान का नाम गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण हनुमान जी कर रहे हैं। तो भगवान कहे चलो साकेत धाम, तो कहे नहीं नहीं प्रभु, वहाँ का चलो हाँ चलता हूँ, पर वहाँ क्या क्या उपलब्ध है? कुछ उपलब्ध नहीं है, सेवा करनी है, बहुत सारी चीज़ें बताए। हनुमान जी कहे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, सेवा तो मैं आपका सेवक हूँ, सदा करता रहूँगा, परंतु मैं यहाँ पर आपके भक्तों का संग करना चाहता हूँ। मैं यह अयोध्या नहीं छोड़ सकता जहाँ पग पग पर आपकी कथा होती रहती है। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में एक महात्मा हुए परमानंद जी। भगवान आए, विष्णु के दूत आए, समय अनुसार ज्ञान लेकर के कहे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे गा रहे थे, भगवान के पवित्र नाम को गा रहे थे, हरे कृष्णा तो विष्णुदूत कहे, महाराज जी आप चलो चलो अब धाम चलिए, आपका स्थान ये मर्त्य लोक नहीं है, चलो भगवान के धाम वैकुंठ। परमानंद जी कहे, का करूं वैकुंठ ही जाए, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता। क्यों? का करूं वैकुंठ ही जाए, का करूं वैकुंठ जाए, का करूं वैकुंठ। मैं उस वैकुंठ में नहीं जाना चाहता जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल खड़ाए, ऐसे वैकुंठ में तो आप अपना विमान लेकर के चले जाइए। जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, बोल नहीं कदम नहीं जाए, करूं मैं नहीं जाए, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता, मेरी बलाए वैकुंठ को, मेरी जो बलाएं उनको ले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। पर कह रहे हैं टोपी मत दो, परमानंद प्रभु चतुर्वादिनी, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। परमानंद चतुर्वादिनी स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं, हे उद्धव,
मैं ब्रज धाम को कैसे विसार दूँ, कैसे विस्मरण करूँ, नहीं बिसरता, सदैव उसका स्मरण होता है। क्योंकि यह वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं है। कहते हैं, श्लोक है, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेना मनः सुखम। कि जब भगवान श्रीमती राधा रानी को लेकर के आए इधर, तो कहे कि आप इधर बैठिए, तो राधा रानी कही मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी। क्यों? यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, मैं वहाँ जा ही नहीं सकती जहाँ वृंदावन ना हो, जहाँ यमुना नदी ना हो। यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेना मनः सुखम, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ यमुना का निर्मल जल नहीं है, जहाँ श्री वृंदावन धाम नहीं है, तो मेरा हृदय वहाँ पर संतुष्ट नहीं होता। तो इसलिए भगवान अपने श्री गोलोक वृंदावन को यहाँ पर लाकर प्रकाशित किए। इसलिए आप उधर जब जा रहे हैं तो वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो वही गोलोक है, और आपके समक्ष वही गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन महाप्रभु लेकर के आए गोलोक से। तो इस पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की भक्ति में ऐसे ही अपने चित्त को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सबकी नैया पार कर देते हैं। कोई कितना खल हो, कुछ भी हो, भगवान सबकी नैया पार करते हैं। सबकी नैया पार करेंया कृष्ण कन्हैया साथ दे, सबकी नैया पार करेंया कृष्ण कन्हैया साथ दे, चित चुरैया मन मोहन श्याम दे, गोपाल के पवित्र नाम का कीर्तन करते रहो। जो श्याम चराए धेनु बजाए धेनु बजाए रास रे, जो श्याम चराए धेनु बजाए धेनु। भगवान का परिचय दिया जा रहा है कि किस कृष्ण की पूजा करनी है। जो श्याम चराए धेनु बजाए धेनु बजाए रास रे, प्यास उसी की लगी जिया में, प्यास उसी की लगी जिया में, लगी उसी की आस रे, प्यास उसी की लगी जिया में, लगी उसी की आस रे। उसी की धुन में फिरूं रात, उसी की धुन में फिरूं रात, धूप मिलेगा आप सभी मुझसे बड़े हैं, फिर भी इस व्यास आसन पर बैठकर मैं आपको बता रहा हूँ, यह नर्तन शरीर बड़ा दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होता। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भजन भजन कर श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर धर्म। यहाँ भ्रम बहुत है। कोई कहेगा कि भैया कृष्ण नहीं है, निरंकारी है, निरंकारी है, निराकार है। कोई कहेगा ओम ओम जपो, कोई कहेगा शिव शिव जपो। बड़ा भ्रम है। तो भैया समय बहुत कम है, इस
अल्प समय में साधु महात्माओं का संग करके भगवान का भजन करो, सारे भ्रम छोड़ सरकार, सभी भ्रम को छोड़ दो। जो किस्मत से मिला कर जन्म, छोड़ कर धर्म भजन कर श्याम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं करता। लोग कहते हैं कि हम आपसे कम नहीं। गुरुपाद से कहे कि एक त्यागी जी मिले, कहे गुरुपाद जी मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। गुरुपाद जी मुस्कुराए तो वो खुद ही कहने लगा क्यों श्रेष्ठ हूँ? आप इस संसार की समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं, और देखिए मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के त्याग से बहुत दूर बचना है। तो कहे एक भक्त प्रभुपाद से पूछा, आप क्यों इतनी यात्रा करते हुए रहते हो? सारे संसार में फ्लाइट से अमेरिका, अमेरिका से भारत, भारत से जापान, जापान से इंग्लैंड, इंग्लैंड से कहीं न्यूयॉर्क, कहाँ पता नहीं कहाँ। तो कहे प्रभुपाद जी बात ऐसी है, इस संसार के जीव इतनी गति से विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, मैं फ्लाइट से इसलिए जा रहा हूँ कि रोक दूँ। रुक जाओ, भगवान का भजन करो। किस्मत से मिला कर जन्म, छोड़ कर धर्म भजन कर श्याम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कछु काम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कछु काम का। श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवार बना ले, पार लगेगी भगवान अवश्य इस भवसागर से पार कराएंगे आपको। नैया पार करेगा कृष्ण कन्हैया सामने। कहते हैं अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। महाप्रभु कृष्ण की तरह नहीं है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने कोई प्रश्न कर दिया, वैसे ऐसे प्रश्न उत्तर होते नहीं हैं कि आप कृष्ण, आपको कृष्ण चाहिए महाप्रभु। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहे महाप्रभु क्यों? क्योंकि महाप्रभु पात्रता और अपात्रता का विचार नहीं करते। सुदर्शन चक्र लेके गर्दन नहीं काटे किसी की। कितना पवित्र हो, गले से लगाया और वो भी कहने लगा हरे कृष्णा। पशु पक्षियों को बिना कुछ विचार करके पात्रता प्रदान करी। इसलिए अनमोल धन, गोलोक के प्रेम धन, अनमोल धन आपको प्राप्त हुआ है। अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, आगे बढ़े चलो श्याम राम बोल के, आगे बढ़े चलो कृष्ण नाम बोल के। सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, कभी थकेगा इस प्रकार से भगवान का नाम जप करना चाहिए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ऐसे काम नहीं चलेगा।
हरे कृष्णा आगे लोग बहुत शर्मा रहे हैं, कोई नृत्य ही नहीं कर रहा। अरे खड़े होकर के नृत्य करो, आज तो लास्ट दिन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वो हाथ से ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। आज छोड़ दीजिए सब कुछ और भगवान का नाम जपो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्परम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद श्री भागवत कथा महामहोत्सव की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की प्रेम से कहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम